नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यपत्रक 28 में। और आज हम घन की शाब्दिक समस्याओं को लेंगे। बच्चों, रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से नापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है। घनाकार चीज़ें क्या होती हैं? जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो। अर्थात इसका आयतन 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर यानी 512 घन सेंटीमीटर होगा। तो घन की आयतन किस प्रकार निकाले जाते हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को गुना करके निकाले जाते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना चाहिए। जब भी घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पूछी जाए तो आप बोलेंगे वो बराबर होती है, क्योंकि घन का मतलब ही है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो। और उसका आयतन किस प्रकार निकाला जाता है? तीनों ये जो इसकी एक जैसी भुजाएं हैं इसको गुना करके 512 घन सेंटीमीटर में, और आयतन हमेशा घन में दिया जाता है। घन सेंटीमीटर या घन मीटर जो भी है, घन में उत्तर जाता है। अब एक माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। प्रिया ने बोला कि रिया, एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? तो रिया अब माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लेगी। ये उसने पैकेट खरीदा था, तो अब जब उसने इसके अंदर की माचिस निकाली और उसका आयतन निकाला तो उसने बोला, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है। एक माचिस की ऊंचाई, ऊंचाई को एच से दिखा दिया, दुगनी चौड़ाई है, तो चौड़ाई है दुगनी, ठीक है। और उसकी 4 गुना लंबाई है, और उसकी 4 गुना लंबाई है। तो ये लंबाई बोला और ये चौड़ाई बोला, ठीक है। ये तो ऊंचाई होती है हमारी, ऐसा उसने बोला। अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई है। अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी? अब उसने सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया, वो कभी सीधा सीधा बोलती भी नहीं है। आप इतनी वर्कशीट्स में देख रहे हो रिया और प्रिया के बीच में कैसे बातें होती हैं, वो कैसे नंबर्स के साथ में खेल खेलती हैं। तो उसने सीधा जवाब नहीं दिया, उसने इस तरीके से जवाब दे दिया। तो थोड़ी देर में प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। जैसे ये 2 निकली तो चौड़ाई 4 उसकी दुगनी हो गई। अगर ये 2 है तो उसका दुगना हो गया 4 और उसका 4 गुना हो गया 8। तो ठीक निकल रहा है ये। ऊंचाई जितनी थी उसकी दुगनी चौड़ाई थी, तो 2 है तो 4, और उसके 4 गुना जितनी भी हाइट है उसके 4 गुना वो है लंबाई, तो उसका 4 गुना हो गया, 2 गुना 4 8, ठीक है। ये उसने निकाला। तो अब हम देखें कि क्या किया इन्होंने और किस प्रकार से निकाला। माचिस के पैकेट का आयतन है 8 बाय 8 बाय 8, अभी निकाला था ना अभी पीछे, और माचिसों की संख्या उसमें 8 मिली। ये मज़ेदार बात है कि जितना माचिस का वो साइड थी 8 बाय 8 बाय 8, उतनी ही उसके अंदर माचिसें रखी हुई थी, 8 ही रखी हुई थी माचिसें। तो अब एक माचिस का आयतन निकालना अगर हमें हो पूरे माचिस के आयतन से, यानी पूरे पैकेट के आयतन से एक माचिस का, आप जो माचिसों की संख्या अगर उसको भाग कर दोगे तो हमें एक माचिस का आयतन मिल जाएगा। तो इसको जब हम भाग करते हैं तो 8 से 8 कट जाता है, और 8 को 8 से गुना करो तो 64 घन सेंटीमीटर आ जाता है। तो अब ये जो 64 उत्तर आया, इसको 64 घन सेंटीमीटर जो उत्तर आया है, इसका तुमने अभाज्य गुणनखंड निकाला 64 का। जैसे 64 को आप लिख सकते हो 8 गुना 8, 8 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2, और इस 8 को भी हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया। तो 2 आया 6 बार। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, गुणनखंड वृक्ष से या जिससे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा माचिस की ऊंचाई मानी h, जैसे हमने मानी थी, चौड़ाई हो जाएगी 2h और लंबाई हो जाएगी 4h, हमने ऐसे ही माना था ना, तो यही उसने माना। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये माप लिया, तो अब ये h गुना 2h गुना 4h, इन तीनों को हम गुना करेंगे तो एक माचिस की ये था ना, तो इनका हम कैसे निकालेंगे? इनका आयतन इन तीनों को गुना करके निकालेंगे, और वो तुम्हारा इस हिसाब से इसके बराबर आना चाहिए, 64 के बराबर, यानी 2 की पावर 6 के बराबर। तो यानी इन यहाँ पे गुना करोगे तो कैसे गुना होगा? देखो, ये h को 2h से और 4h से गुना करना है, तो ये h ये तीनों आपस में गुना कर जाएंगे, h का घन बन जाएगा, और 4 और 2 आपस में गुना होंगे 8, तो 8h घन आएगा, ठीक है। इस प्रकार से गुना होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर भी इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे गुना करना है, और ये तुम्हें सीखना ही है 8वीं कक्षा में। तो 9वीं कक्षा में बड़े बड़े प्रश्न आ जाएंगे। तो 4 को 2 से किया 8 और h का घन हो गया, और ये इसके बराबर होगा। तो h घन निकालने में 8, अब सरल समीकरण के हिसाब से 8 नीचे आना चाहिए। अब इसको काटो, 8 का मतलब है 2, ये तुम्हारा 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 के बराबर नहीं, कट गया, तो 2 की पावर 3 तुम्हारे पास बच गया।
तो ये बच गया, तो इसका मतलब है इसकी एच जो है वो किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस प्रकार से इसने निकाला था उत्तर अपना। ठीक है, अगर एच आपका एच क्यूब 2 क्यूब के बराबर है तो एच तुम्हारा हो जाएगा 2 के बराबर, है ना। इस तरीके से हमने इसको घात और घातांक में हमने देखा है। तो अगर ऊंचाई इतनी आ गई है तो लंबाई और चौड़ाई उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे, उसकी दुगनी, इसकी दुगनी चौड़ाई और उसकी 4 गुना लंबाई। तो उसकी दुगनी हो जाएगी तो 2 से गुना करोगे तो 4 निकल जाएगा, और उसकी 4 गुना में 4 गुना से करोगे 8 निकल जाएगा, 4 और 8। ठीक है, तो ये उत्तर इस प्रकार निकले। चलो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। यदि प्रत्येक माचिस की भी घनाकार होती है, अगर माचिस भी घनाकार होती है, माचिस घनाकार नहीं है ना, माचिस में हमने देखा कैसे निकला 2, 4 और 8, माचिस इस तरीके से निकले 2, 4 और 8। 2, 4 और 8 का मतलब है वो घनाभाकार है। घनाभाकार, घनकार वो होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। एक होता है तुम्हारा घनाकार जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, LBH सब बराबर होता है। एक होता है घनाभाकार, घनाभ, घनाभ के जैसा, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग होते हैं। ठीक है, वो तुम्हें ऐसे नज़र आता है, इस तरह से सब अलग है। और घन तुम्हारा कैसे होता है, चौक के डब्बे जैसा, जैसा भी माचिस का डब्बा है, इस तरह का। ठीक है, तो अब अगर उसने बोला कि माचिस भी आपकी ऐसी होती, प्रत्येक माचिस भी घन के आकार की होती, तो माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। अच्छा, एक माचिस का आयतन हमको निकला है 64 घन सेंटीमीटर। एक माचिस का हमने अभी ऐसे निकाला था 64, यानी L क्यूब तुम्हारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर हम तीनों बराबर मानेंगे क्योंकि घन है ना ये, तो घन में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी। पहला प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पे LBH सब बराबर है, तो यानी L का क्यूब, L का घन 64 के बराबर होगा। तो L निकालने के लिए मुझे इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, और घनमूल निकालने के लिए तुम्हें पता है कैसे करना है। ये तुम्हारा क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार है ये, 64 का मतलब क्या हुआ, कितनी बार होगा, हमने अभी निकाला था इसको, ये 64 है, हमने कितनी बार निकाला, 2 की पावर 6, ऐसे निकाला था ना। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 1 2 3 गुना 2, तो ये तुम्हारा इस तरीके से आ गया। तो ये तुम्हारा 2 गुना 2 करके 4 उत्तर आ गया, 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये भी घनाकार होता इसके हिसाब से तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती, 4 सेंटीमीटर होती। ये उत्तर निकला। अगला प्रश्न देखो, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना होती, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना होती, यानी लंबाई और चौड़ाई 8 गुना, जैसे ऊंचाई अगर h है तो लंबाई तुम्हारी 8 गुना होगी उसकी, और जो चौड़ाई है वो भी 8 गुना होगी। इस बात का मतलब ये है, देखो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई ये हुई, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई को हम W से दिखाते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई का 8 गुना है, यानी ऊंचाई को 8 से गुना कर दो, ये है। तो माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो अब H को H रखना, लंबाई को इतना रखना और ऊंचाई को इतना रखना। तो ये दूसरे प्रश्न में हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ये 8 गुना है ऊंचाई का, तो एक माचिस का आयतन तो हमें इतना ही दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसके बराबर होती है। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम क्या कर देंगे, L की जगह हम लिखेंगे 8H, B की जगह भी लिखेंगे 8H, और H तो H है ही, ये 64 के बराबर होगा। अब 8 को 8 से गुना किया 64, H H H 3 बार गुना होंगे तो H का घन हो जाएगा 64। जब इसको हल करोगे तो 64/64 होके कट जाएगा, यानी H क्यूब तुम्हारा 1 के बराबर आ जाएगा, H का घन 1 के बराबर, यानी कि H 1 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट उसकी 1 सेंटीमीटर हो गई, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो गई। तो चौड़ाई कितनी होगी, 8 गुना H, यानी 8 गुना 1, तो 8 सेंटीमीटर, और लंबाई भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमारी चौड़ाई, अगर हमारी ऊंचाई, अगर हमारी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो लंबाई 8 गुना 1 8 होगी, और चौड़ाई 8 गुना 1 8 होगी। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न है हमारा, 8 बाय 8 बाय 8 के पैकेट में 1 बाय 1 बाय 1 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितने माचिसें आएंगी। इस पैकेट में अगर हमें ऐसी माचिसें डालनी हो 1 बाय 1 बाय 1 की, तो कितनी माचिसें आएंगी, ये हमको गिनना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास जो पैकेट है, पैकेट का आयतन हुआ 8 गुना 8 गुना 8, पूरा पैकेट जो है वो तुम्हारा 512 है ना, 8 गुना 8 गुना 8 है। एक माचिस का आयतन तुम्हारा यहाँ पे, अच्छा मैंने 2 का निकाल दिया, इसका निकालते 1 गुना 1 गुना 1। ये जो तीसरा प्रश्न है 1 गुना 1 गुना 1, ये मैंने यहाँ पे 4 करके लिखा है, ये हमारा हो जाएगा थर्ड का आंसर। ठीक है, तो एक माचिस का आयतन 1 गुना 1 गुना 1 हो गया, तो 8 बाय 8 बाय 8 से एक पैकेट के आयतन से एक माचिस का आयतन भाग कर दो, इससे माचिसों की संख्या आ जाएगी। तो माचिसें
इसको सारे को 1/1 से 1 करोगे तो ये पूरा वही आ जाएगा, एक एक पे ही पहाड़ा जाएगा, एक अट्ठे अट्ठे तो 512 आ जाएगा। तो एक इसमें 512 वो होंगे माचिस से, अगर ऐसा हो तो 1/1 की हो तो। ठीक है, तो इसने बोला है कि क्या ये माचिस के आयतन के बराबर है अथवा नहीं, क्या यह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है या नहीं। तो हाँ, ये पैकेट के आयतन के बराबर है। पैकेट का आयतन 812 था ना तुम्हारा, हाँ बराबर है। पैकेट का आयतन क्या आता है, 8 गुना 8 गुना 8 क्योंकि क्या आया था शुरू में हमने करा था ना, 8 गुना 8 गुना 8 करके प्रिया ने निकाला था ना 512, तो उतनी ही संख्या आ रही है। ओके, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कि 8/8 के अंदर 2/2/2 की माचिसें हैं। तो यहाँ पे तो माचिस 1/1/1 की थी, अब है 2/2 की। तो यहाँ पे तुम कैसे निकालोगे, 8 8 8 इसको 2 2 2 से भाग कर दोगे। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न रहेगा, पैकेट का आयतन ऐसे, एक माचिस का आयतन ऐसे, तो माचिस की कुल संख्या होगी पैकेट का आयतन बटा एक माचिस का आयतन। तो ये तुम्हारा भाग होके 4/4/4 करके 64 आ गया। ठीक है, तो इसमें कुल कितनी माचिसें आएंगी, इसमें 64 माचिसें आएंगी। इसमें नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पूछा गया है कितनी माचिसें आएंगी, तो इसमें 64 माचिसें आएंगी। इसमें 64 आ रही हैं और इसमें 512 माचिसें आ रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है, इस उदाहरण से जो ये पैकेट है 8/8/8 का, इसमें कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पर आप देखो इसमें कैसे कौन कौन से उत्तर हो सकते हैं। जैसे सबको गुना करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 4/4/4 को गुना करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसको गुना करोगे इसमें भी 64 आएगा, 16 चौक 64, 8 अट्ठे, ये सब में 64 आ रहा है, 64 आ रहा है, सब जगह गुना करके। सभी में संभावनाएं संभव नहीं है, उपरोक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है, सभी नहीं बन सकते। इस पैकेट के अंदर ये सब नहीं डाले जा सकते। ये माचिस की वो लिखिए कि माचिस कैसे डलेगी। अगर एक पैकेट ऐसा है 8/8/8 का पैकेट है, तो क्या इसमें ऐसी वाली माचिस हो सकती है, ऐसी माचिस हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ये प्रश्न है हमारे पास। तो पहली वाली जो माचिस है वो बन सकती है, ये माचिस संभव है, ये बन सकती है। 4/4/4 की उसमें माचिस आ सकती है, बी वाली नहीं आ सकती। ठीक है, और सी वाली भी नहीं आ सकती, ये 16 है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों नहीं आ सकती, ये आ सकती है। ठीक है, और ये भी आ सकती है और ये नहीं आ सकती। अब ये क्यों नहीं आ सकती, बी तुम्हारा बी सी और एफ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी एक साइड देखो 64 है, 16 है, 32 है, ये किस जगह फिट होगी। जो हमारा माचिस का जो पैकेट है वो 8/8/8 का है, तुम इसको डालोगे कैसे उस पैकेट के अंदर। ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि एक भुजा का माप 8 से बड़ा है। कितना बड़ा है देखो, 64 16, ये नहीं डल सकते, 32 नहीं डल सकते, क्योंकि वह ऐसे पैकेट में नहीं आ सकते जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो 8 है। जब डब्बे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही चल सकता है, लंबाई वाली जगह भी 8 है, चौड़ाई वाली जगह भी 8 है, ऊंचाई वाली जगह भी 8 है, तो उसमें कैसी एक साइड डाल दोगे, कैसे फिट करोगे जो 32 वाला पैकेट हो। समझ गए ना मेरी बात। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना तुम्हें समझ आया कि नहीं समझ आया। जैसे ये पैकेट हमने बनाया, अब इस पैकेट के अंदर मैं कोई चीज़ ऐसे कैसे डालूँ जो ये इधर से 8 है, 32 वाली चीज़ मैं कैसे डालूंगी, ये सब जगह 8 ही दिख रहा है तुम्हें, तो 32 वाली कैसे डलेगी। ठीक है, 16 वाली कैसे डलेगी। तो इसीलिए इसमें ए वाली साइड पॉसिबल है तुम्हारी, डी वाली साइड पॉसिबल है और ये वाली पॉसिबल है, यही हो सकते, ये नहीं हो सकते। ठीक है, मुझे बताना है इसको कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। अब बच्चों मुझे लगता है कि नेक्स्ट विंटर ब्रेक तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, तो वर्कशीट्स दिनों में नहीं आएंगी। अगर वर्कशीट्स नहीं आती तो मैं चाहती हूँ तुम लोग अध्याय 1 से 2 से 6 से 7 से 9 12 और 14, 6 और 7 तो एक जैसे से ही हैं, इनमें से 2-2 क्वेश्चन सिलेक्ट करो। कोई भी 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रोज़ क्वेश्चंस करो, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो रह गए ज्योमेट्री के, उसके अंदर तो रूल्स पढ़ लेना। ये सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि विंटर ब्रेक के दौरान कोई भी 2 क्वेश्चन करते रहना। अगली बार तो उससे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लेना, जब तुम्हें वो आ जाए तो उससे नेक्स्ट मुश्किल क्वेश्चन लेना, यानी खुद से अपने आप को चेक करते हुए 2-2 प्रश्न करो जब तक नेक्स्ट वर्कशीट आपकी अपलोड नहीं होती है। और अपना ध्यान रखो, हम नए वर्ष में मिलेंगे फिर से 2021 में। आप सभी मेहनत करते रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे बच्चों, आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।